नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग में नई जगह से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अभी गुमला पोस्ट ऑफिस के पास। मेरे पीछे देखिए आप, ये है गुमला का पोस्ट ऑफिस। और आज हमारा प्लान है एक जगह जाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम जा रहे हैं चैनपुर। चैनपुर इसीलिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज हमको वहाँ काम है और वहाँ जाने का एक रीज़न ये भी है कि हमारी मोटो ब्लॉगिंग हो जाएगी और इसका भी एक ट्रायल हो जाएगा। अभी हम लोग हैं इस रोड पे। रोड का नाम है लोहरदगा रोड और ये चला जाता है महावीर चौक की ओर। उसके बाद जसपुर रोड, फिर वो चला जाता है रोड छत्तीसगढ़, जसपुर और चैनपुर की ओर। तो अभी हम लोग जाएंगे इसी रोड से। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद शहरों में भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गई है। हर तरफ गाड़ियों का शोर ही सुनाई देता है। ऐसे में हम अभी निकल रहे हैं इन सबसे दूर। बहाना भले ही काम का हो, लेकिन एक मन यह भी चाहता है कि इन शोर शराबों से दूर कुछ पल शांति और सुकून से बिताया जाए। दोस्तों, अभी हम लोग गुजर रहे हैं गुमला के जसपुर रोड से और मेरे दाहिनी ओर आप जो गेट देख रहे हैं, यह है सदर अस्पताल गुमला का प्रवेश द्वार। और दोस्तों, थोड़ी ही दूर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आपको दिखाई देगा बिरसा मुंडा एग्रो पार्क, जहां दोस्तों मैं कुछ दिन पहले ही गया था और जिसकी वीडियो भी मैंने डाली है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने मंजिल की ओर और मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं, ये है गुमला का बहुत पुरानी काली माता का मंदिर। तो जो भी नई गाड़ियाँ खरीदते हैं वो यहाँ आकर ज़रूर पूजा करवा लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों पड़ता है करौंदी गांव, और करौंदी गांव से हम आगे बढ़ रहे हैं और निकल गए हैं शहर के बाहर हाईवे पर। दोस्तों, जैसे ही हम लोग शहर के बाहर हाईवे पर पहुंचे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर बादल ही बादल। और ऐसे में दोस्तों मेरे मोबाइल माउंट की टेस्टिंग भी नहीं हो पाई और बाद में मैंने इसे वॉइस ओवर किया है, तो आप अभी वॉइस ओवर से आवाज़ सुन रहे हैं। गुमला से लगभग 17 किलोमीटर दूर दोस्तों ये है रायडी नाम की जगह। और सड़क किनारे देखिए छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं। ऑटो रिक्शा भी जाती है शहर तक और सप्ताह में 1 या 2 दिन यहाँ पर साप्ताहिक हाट भी लगता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे अब। दोस्तों, अभी हम लोग हैं माझाटोली नाम के जगह पर और यहाँ पर तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, इसीलिए हम लोग रुक गए। और रुकने के बहाने ही दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर
इडली का नाश्ता भी किया, क्योंकि सवेरे से कुछ खाया नहीं था और ज़ोर से भूख भी लगी थी। तो हमने यहाँ पर नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई और हम लोग यहाँ से निकल गए आगे की ओर। बारिश ख़त्म होते ही हम निकल पड़े हैं माझा टोली से और थोड़ी ही दूर कुछ जाने के बाद हम पहुँच गए हैं शंख मोड़ के पास। यहाँ पर दोस्तों 2 रास्ते हैं, एक जाता है लेफ़्ट साइड, एक जाता है राइट साइड। तो जो लेफ़्ट साइड जाता है वह चला जाता है जसपुर छत्तीसगढ़ की ओर, और जो राइट साइड जाता है वो जाता है चैनपुर। तो अभी हम लोग जाएंगे इसी रास्ते से। और आप देखिए सामने बना हुआ है एक गेट बड़ा सा टांगीनाथ धाम का, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं इसी मोड़ से। इस रोड का हाल कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन बारिश के बाद देखिए चारों ओर का मौसम कितना सुहावना हो गया है। खेतों में भी पानी लबालब भर गया है। ऐसे में इन रास्तों पर आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एक सुकून सा है इन रास्तों में, लगता है जैसे बस चलता ही रहूं, चलता ही रहूं। मुझे कोई जल्दी नहीं मंजिल तक पहुंचने की। लगता है जैसे थोड़ा इंतज़ार और करूं, थोड़ा इंतज़ार और करूं। ये जगह है कांसीर, और देखिए दोस्तों कांसीर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। कुछ एक लोगों को छोड़कर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि लोग खेतों में गए हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में लोग सवेरे ही खेतों की ओर निकल जाते हैं और एक ही बार शाम को लौट के आते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं टोंगो नाम के जगह पर, और दाहिनी तरफ एक बड़ा सा स्कूल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज खुले नहीं हैं, सड़क बिल्कुल खाली है, लेकिन नॉर्मल समय में ये बच्चों की आवाजाही से भरा रहता था। टोंगो के बाद आएगा बेंदोरा नाम का जगह, और थोड़ी ही देर में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। तो दोस्तों अब आपको चलिए मिलते हैं अपने मंजिल पर पहुँचकर। दोस्तों पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर। यह है परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज का मोड़, और यह ग्राम छतरपुर में पड़ता है। तो हम लोग को आज यहीं रुकना था, और आज ब्लॉग की एंड भी यहीं करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।